हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों के अधिकतम संख्या। मतलब क्या है ना, 1 को डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे तो जितना बार डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड तब तक करेंगे ना जब तक 1 शेषफल ना आए। ठीक है, इसका शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है, जब 1 आ जाएगा तब हम लोग डिवाइड करना छोड़ देंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब होता है वही कि जब तक 1 नहीं आएगा, 1 से हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे और जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। तो 1 आने के लिए जितना संख्या हम लोग डिवाइड करेंगे, जितना बार करेंगे उतना बार उसको लिखना है कि इतना बार में आ गया है आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो 1 कहाँ लिखाएगा? 1 हम लोग यहाँ लिखते हैं और 17 कहाँ लिखाएगा? यहाँ 17 देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देंगे तब क्या आएगा? 0। अब 17 से 10 जाएगा क्या? नहीं ना जाएगा। फिर क्या करेंगे ना, फिर हम लोग यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर एक यहाँ 0। देखिए यहाँ पॉइंट लगाए तो 0 आया। अब फिर से यहाँ 0 लगाना है ना तो आपको यहाँ 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 0 दिए तो कितना? 17। अब देखिए 17 के टेबल में 100 या इससे कम कितना बार में आता है? 17 5 से करेंगे, 17 5 85 होता है। ठीक है, 17 5 85। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? आएगा 15, है ना, 15। अब देखिए 17 से 15 तो जाएगा नहीं, फिर इसमें क्या करेंगे? 0। अब देखिए 150 आ गया। अब किसका टेबल पढ़ेंगे तो 8 बार में जाएगा। 17 8 होता है 136, है ना, 136। सो घटाएंगे तो कितना आएगा? आएगा 14, है ना, 14। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 0। देखिए हम लोग बार बार 0 ले रहे हैं, आपको यहाँ 0 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको लेना नहीं है ना, हम जितना बार 0 लेंगे वहाँ लेना नहीं है। जब यहाँ डबल 0 बैठाएंगे ना तब आपको यहाँ 0 लेना है। हम 0 तब बैठाएंगे जब यहाँ पर हम लोग डबल 0 लेंगे तब। ठीक है, अब देखिए 140 आ गया तो फिर करेंगे कितना? 8 बार में फिर जाएगा 136, फिर बचेगा कितना? 4। अब यहाँ लेंगे 0 तो 17 2 बार में 34, बचे कितना? 6, है ना। इसे हम सब घटाते जा रहे हैं, है ना, बचे कितना? 6। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसमें 0 लेंगे, 3 बार में जाएगा कितना? 51, 17 3 51। फिर इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। फिर यहाँ लेंगे हम लोग 0, आगे कितना? 90, 17 5 85, है ना। फिर घटाएंगे कितना आएगा? 5। फिर इसमें लेंगे हम लोग 0, 2 बार में 34, है ना। इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 16, है ना, 16। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ 0 लगाएंगे तो 160, 160 कितना और हो जाएगा? 160 फिर जाएगा 9 बार में 160 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 160, 160। 9 बार में जाएगा 153, है ना। तो बचे कितना? 7। यहाँ पर 0 लेते हैं 70, 70 कितना जाएगा? 17 चौक जाएगा 68। ठीक है, बचेगा कितना? 2। फिर लेंगे हम लोग क्या? 0, फिर 17 1 है 17, बचेगा 3।
है ना। फिर यहाँ लेंगे 0, फिर आएगा 17 एक है 17, बचेगा कितना 13, है ना। अब फिर यहाँ 0 लेंगे तो 130, तो 17 सते कितना होता है 119, बचे कितना 11, है ना 11। फिर इसको डिवाइड हम लोग करते हैं, 11 बच गया ना, 11 यहाँ लिखते हैं, यहाँ 1 0 लेंगे आ जाएगा 110, 6 बार में, ठीक है 6 बार में जाएगा 102, बचे कितना 8, है ना 8। फिर यहाँ हम लेंगे 0, है ना, तो 17 80 कितना हो जाता है 80 नहीं जाएगा तो कितना जाएगा 4 बार में, 17 चौक होता है 68, 17 चौक 68, बचे कितना 10 में 8 गया तो 2, 7 में 6 गया तो 1, 12। फिर यहाँ लेंगे हम लोग 0, है ना, कितना 120, तो 17 सते 119, बचे कितना 1, है ना। देखिए 1 यहाँ पर आया, देखिए 1 आ गया ना, हम लोग शुरू में क्या था 1 था, और देखिए 1, यही बोला था पुनरावृत्ति, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक क्या करना है, इसको डिवाइड देते जाना है, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे डिवाइड देते जाना था। तो देखिए 1 आ गया, आप लोग डिवाइड यहाँ कितना बार में हुआ, यहाँ गिनिए कितना बार में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना 16 बार में। तो इसको यहाँ लिखना है, यहाँ आपको लिखना है 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी आंसर, है ना। कितना अंक के बाद 16 अंक के बाद, वही बोला था कितना अंक के बाद वो क्या है पुनरावृत्ति होगा, तो 16 अंक के बाद पुनरावृत्ति होगा, ये क्वेश्चन बोला था, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोल रहा है, P/Q, जहाँ पर Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, Q इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, है ना। तो यहाँ समझिएगा उभयनिष्ठ कहाँ गया, उभयनिष्ठ, ये है उभयनिष्ठ, है ना। तो उभयनिष्ठ मतलब होता क्या है, उभयनिष्ठ जैसे हम लोग लेते हैं 5 और 4, इन दोनों गुणनखंड करेंगे तो 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, 4 किससे जाएगा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, है ना। तो दोनों में क्या हो रहा है, क्या मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है ना, है ना 1 मैच कर रहा है, तो वही है देखिए एक संख्या सिर्फ मैच कर रहा है ना, बाकी देखिए 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है ना, मतलब इसका गुणनखंड कई मैच कर रहा है, एक ही ठो मैच कर रहा है ना। तो वही पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यदि हम लोग लेते हैं 8 और 4, 8 और 4, ये किससे जाएगा 1 से 2 से 4 से 8 से, ये किससे जाएगा 1 से 2 से 4 से, इतना जाएगा ना। देखिए इसमें 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ कई हो गया 1 2 3, इसका उभयनिष्ठ कितना हो गया 3 संख्याएं हो गया, है ना। तो 3 संख्या नहीं लेना है, आपको पहले बोल दिया है कि उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए, तो 1 संख्या होना चाहिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। 1 संख्या, देखिए इसमें 1 संख्या है ना, तो उभयनिष्ठ। उसके साथ साथ बोला है कि इसका जो दशमलव प्रसार है ना वो शांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए शांत होना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, एग्जाम्पल लीजिए जिसका दशमलव प्रसार शांत भी होना चाहिए और उभयनिष्ठ होना चाहिए, है ना। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कई संख्या हो सकते हैं, देखिए जैसे 9/4, 9/4 इसको भाग दीजिए तो 9/4 को देखिए 9/4,
2 बार में 8 होगा ना, 4 दूना 8, बचे कितना 1, पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0, 4 दूना 8, बचे कितना 2, 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20। देखिए कट गया ना, मतलब ये क्या है, कट गया मतलब क्या आ गया, शांत, है ना। देखिए शांत अशांत वाला हम बताए हैं, है ना। इसके पिछला वीडियो में हमने बताया है, इसके पिछला वीडियो हमने बताया है कि शांत और अशांत क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में था, ठीक है। तो देखिए शांत आ गया ना, तो 9/4 ये क्या हो जाएगा, इसका 2.25 ये क्या हो गया, शांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग लेते हैं, जैसे 9/4 हो गया, और हम लोग ले सकते हैं 9/2, है ना, 9/2, 9/2, है ना। तो 2 चौका 8, बचे कितना 1, पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0, 2 पंचे 10, कट गया ना, कितना ये 4.5, कितना होगा 4.5, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 7/2, है ना, इसको डिवाइड करिएगा तो ये भी क्या आएगा, शांत आएगा। जैसे 11/5 ये भी शांत आएगा, ऐसे हो गया, है ना। इसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 21/10, ठीक है। तो कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। देखिए 21/10 ये भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। और देखिए 9 और 4 इसका क्या बोला था, उभयनिष्ठ, तो इसका उभयनिष्ठ हम निकाल के देखते हैं। 9 और 4 तो किससे जाएगा, एक से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से जाएगा। ये कैसे जाएगा, 1 से, 2 से, 9 से। देखिए एक मैच कर रहा है और कुछ मैच कर रहा है क्या, इसका उभयनिष्ठ कितना हो गया, 1 हो गया। इसका करते हैं 9/2 है, 9 और 2 है, तो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, है ना, और 9 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा। देखिए इसका भी उभयनिष्ठ कितना हो गया, 1 ही हुआ। इसका उभयनिष्ठ देखिए 9 और 2, तो किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से जाएगा, और ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, तो इसका उभयनिष्ठ क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका भी 1 है। उसी तरह जितना भी है 7/2, 11/5, 21/7 सभी का जो है ना शांत दशमलव प्रसार आएगा, है ना। उसके साथ साथ इसका सभी का उभयनिष्ठ केवल 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आएगा। आप इसको फाइंड करिए, ये दोनों मैंने फाइंड कर दिया है, आप ये तीनों को फाइंड करके देखिएगा कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा था Q को, है ना, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो इसमें कौन सा गुण लग रहा है जो कि शांत आ रहा है, उसके साथ साथ उभयनिष्ठ भी 1 ही आ रहा है, आखिर क्या कौन सा गुण है, तो यहाँ लिखिए किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में कई संख्याएं जैसे क्या हम लोग लिए थे, यहाँ पर क्या लिए थे हम लोग, नीचे देखिए क्या बोल रहा है, हर बोल रहा है ना, हर हम बताएंगे। देखिए हर किसको बोलते हैं, देखिए ये हो गया आपका अंश और नीचे वाला हो गया हर, ठीक है। ऊपर लोग बोलते हैं अंश, नीचे लोग बोलते हैं हर। तो हर देखिए, हर में हम लोग क्या लिए थे 4, इसमें क्या लिए थे 2, इसमें क्या लिए थे 2, इसमें क्या लिए थे 5, है ना, इसमें क्या लिए हैं 10 होते हैं, आदि होते हैं, ठीक है। तो ये सब संख्या जब लेंगे हम लोग 4 लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे, 5 लेंगे और 10 लेंगे, ये सब संख्याएं लेंगे ना, तब क्या होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा और वो शांत होगा, है ना, शांत भी होगा। वही लिखे हैं किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में कई संख्याएं जैसे 4, 2, 5, 10 आदि होते हैं, ठीक है। ये सब संख्याएं होंगे 4, 2, 5, 10, इसके साथ साथ और भी कई संख्या होते हैं जैसे 6 भी, ये सब क्या होता है, ये शांत, हमेशा शांत दशमलव प्रसार देगा, ठीक है ना। समझ आ गया होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती है। अनुसानी मतलब आपको पहला वीडियो में बताया थे, अनुसानी अनुसानी का दूसरा नाम, और इसको अनुसानी दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अशांत, अशांत आवर्ती बोलते हैं ना। अनुसानी को अशांत भी बोलते हैं, है ना। अनुसानी क्या बोलते हैं, तो अनुसानी अनावर्ती का इसका कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा, अनुसानी पहले इसको बोलते हैं, इसको डिवाइड करने पर वो कटता नहीं है ना, उसको बोलते हैं अनुसानी। ठीक है, जिससे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 10/3 है ना, और 18/11 है ना, ये भी होगा। √3 ये भी होगा। ठीक है, सो देखिए 10/3 को हम लोग डिवाइड देते हैं। 10/3 को डिवाइड देंगे कितना आएगा, 10 3, तो 3 बार में कितना जाएगा, 9 बचे कितना, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 तिया 9 बचेगा 1, फिर लगाएंगे 0, 3 तिया 9, फिर बचेगा 1। देखिए बार बार क्या हो रहा है, 1 बच रहा है, और ये क्या हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीटेशन हो रहा है ना। मतलब ये कटा है क्या, नहीं कटा, ये बार बार रिमाइंडर इसका 1 बच रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं अनुसानी। देखिए 10/3 ये होगा 18/11 है ना, 18/11 इसको बनाइए 18/11, तो 18 से लिखते हैं 11, एक बार में जाएगा 11, बचे कितना 7, 0 लगाएंगे या पॉइंट लगा के 0 बैठाएंगे। ठीक है, 6 बार में जाएगा 66, बचेगा 4, फिर लेंगे 0, 3 बार में 33, 7 फिर 0 लगाएंगे, 6 बार में 66, फिर बचेगा 4। देखिए बार बार आते जा रहा है ना, तो 1.6363, इसी तरह ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुसानी आवर्ती का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, अनुसानी का एग्जाम्पल। जैसे √3 का वैल्यू क्या होता है, नहीं होता है। देखिए √4 का क्या होता है, 2, √3 का वैल्यू ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पॉइंट में आता है, पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको डिवाइड किए 1.636, ये ना, इसी तरह इसको लिख दिए 1.636, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे 3.3 के ऊपर बार, इसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके साथ साथ कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हो गया 0 पॉइंट, है ना। देखिए 2 0, कई 0 लगाएं, 1 0 फिर 2, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ 1 0 लगाएं, फिर यहाँ डबल 0 ले लीजिए, फिर 2, 2 0 लगाएं, फिर 3 0 ले लीजिए, फिर उसके बाद 2 लगाइए, फिर 3 0 लगाए थे, 4 0 ले लीजिए, फिर 2 लगा दीजिए। इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 0.12, देखिए 1 यहाँ 2 एक ठो है, फिर यहाँ देखिए 2 तो 1 लगाएंगे 2, फिर यहाँ 3 1 लगाएंगे 2, 4 1 लगाएंगे फिर 2, यहाँ 5 1 लगाएंगे फिर 2, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 0.10 20 30 40 50 60, तो इट से हम लोग कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है, मिलते हैं।